बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर सेशन की बात करें, आज के सेशन की, तो सेशन से जैसी तवक्कुआत थी वैसे ही सेशन ने बिहेव किया। सुबह के टाइम में लग रहा था एग्रेसिव जो है वो सेलिंग आएगी और सुबह के टाइम में हमारा जो इंडेक्स है, हमारी मार्केट है, वो गिरेगी। लेकिन अच्छी बात ये आप कह सकते हैं कि सुबह के टाइम में सिर्फ इंडेक्स ने तकरीबन 1800, 1900, 2000 पॉइंट लूज किए। उसके बाद इंडेक्स में रिकवरी भी आई और सिर्फ 1225 पॉइंट माइनस रह गए थे। वहां पे आप सेल कर सकते थे अपनी सिक्योरिटीज को, जो भी आपके पास होल्डिंग थी। ये एक दिन पहले आपको बता दिया था कि जो भी चीजें आपके पास पड़ी हैं उनको आप ऊपर बेच के नीचे बाय बैक कर सकते हैं। तो इंडेक्स ने आपको 1200 पॉइंट पे बेचने का मौका भी दिया, उसके बाद 4136 पॉइंट पे बाय करने का मौका भी दिया। तो आज जो इंडेक्स की सूरत थी, जो ओपनिंग थी, वो नेगेटिव ओपनिंग थी 1751 पॉइंट के साथ। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर ऐसे ही मठी मठी जंग आपकी चलती रहेगी तो आपका इंडेक्स भी ऐसे मठा मठा नीचे जाता रहेगा। और जंग की अगर बात करें तो जंग लंबी चलती नजर आती है, 2-3 माह लंबी तो नहीं, लेकिन एक हफ्ता 1.5 हफ्ता तो ये नजर आती है कि चलेगी। लास्ट वीडियो में जो आपको इंडेक्स के सपोर्ट लेवल बताए थे उसमें 1,19,000, 1,15,000 और 1,17,000 के लेवल 3 बताए थे। जो नीचे का लेवल था वो 1,15,000 आपको बताया था। उसके बाद आज सुबह जो आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग शेयर की थी उसमें भी सपोर्ट लेवल जो बताया था सबसे नीचे वो 1,15,000 का बताया था। तो आज इंडेक्स ने 1,15,800 से सपोर्ट ली। अब इसके बाद इंडेक्स के पास जो नीचे सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 1,16,000 पे। उसके बाद इंडेक्स के पास दूसरी सपोर्ट तकरीबन 1,15,000 पे या 1,15,090 कह लें आप। इस जगह पे इंडेक्स के पास दूसरी सपोर्ट बनती है। तीसरी सपोर्ट अगर देखें तो तीसरी सपोर्ट इंडेक्स के पास 1,14,000 की, और उसके बाद अगर देखें तो फिर 1,07,200 की सपोर्ट तो कहीं नहीं गई। उसके बाद अगर एसएसजीसी की बात करें तो एसएसजीसी का रिजल्ट काफी अच्छा आया पहले से। जो लास्ट इसका पूरा 1 ईयर था 2024 का, उसमें टोटल इसकी अर्निंग पर शेयर जो आई थी चारों क्वार्टर्स की वो 7 रुपए और 76 पैसे आई थी। 24 के पहले क्वार्टर में इसने जो अनाउंस की थी ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो 4 रुपए 72 पैसे थी, दूसरे क्वार्टर पे 1 रुपए 88 पैसे, तीसरे क्वार्टर पे तकरीबन 92 पैसे और चौथे क्वार्टर पे 23 पैसे। सिर्फ इन सबको अगर काउंट करें तो तकरीबन 7 रुपए 76 पैसे बनती हैं। इस क्वार्टर में जो 2025 का पहला क्वार्टर था, सिर्फ पहले क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 5 रुपए और 53 पैसे आई। ये जो इसकी कंसोलिडेटेड है वो थोड़ी ज्यादा है और अनकंसोलिडेटेड जो है वो थोड़ी कम है। तो सिर्फ अनकंसोलिडेटेड देखें तो वो 5 रुपए 53 पैसे रही इस एक क्वार्टर की। तो उस हिसाब से देखिए अगर ऐसे ही इसको सर्कुलर डेट वाले पैसे मिलते हैं और बाकी अगर ऐसे ही परफॉर्म करता है फिर तो चारों क्वार्टर में ये तकरीबन 18-20 रुपए अर्निंग पर शेयर पर ले जाएगा। तो एक अच्छा साइन है एसएसजीसी के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीचे क्यों गया। हम पीछे काफी दफा देख चुके हैं, पहले काफी वीडियोस में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि जितनी मर्जी अर्निंग पर शेयर अच्छी आ जाए, जब तक अवाम को डिविडेंड नहीं मिलता अवाम उसको बस देने पे आ जाती है और प्रॉफिट बुक करके निकलने के चक्रों में होती है। अब जिन्होंने नीचे एसएसजीसी को नीचे उठाया हुआ था उन्होंने भी सेल किया, प्रॉफिट बुक किया। अब जिनको कुछ उम्मीद थी कि इससे कुछ मिलेगा, अर्निंग पर शेयर इसमें कुछ हमें डिविडेंड मिलेगा, वहां पे जिसने इसको 44 पे उठाया, 43 पे उठाया, जब इनको पता चल गया कि कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद पैनिक सिचुएशन भी थी इंडेक्स में, वो भी सेलिंग आई। तो इस सब चीजों को देख के इसको लोअर लाग भी लगा। लेकिन अगर देखें तो ब्रॉड व्यू में आगे फ्यूचर में एसएसजीसी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। एक तो लास्ट वीडियो में बताया था कि चीजों को ऊपर सेल करें और नीचे आपको मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जब आज इंडेक्स ओपन था और ट्रेडिंग चल रही थी, एसएसजीसी मूव कर रहा था 4330 पे, तब अपने प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था कि जिसके पास भी एसएसजीसी है वो 30% यहां पे सेल करें 4330 पे। अगर तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है, कुछ डिविडेंड अनाउंस करता है, तो जो आपके पास बाकी 70% पड़ा होगा उससे जाके ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर रिजल्ट बैड आता है तो यही 30% नीचे जाके बाय बैक करेंगे। तो उस चीज पे भी अमल करके 43 पे बेच के 39 पे दोबारा उसको उठाया जा सकता था, 4 रुपए का प्रॉफिट इसमें भी कमाया जा सकता था, चाहे हमारा इंडेक्स बहुत पैनिक था। तो चाहे इंडेक्स पैनिक हो, मुझे लगता है कि पैनिक में ज्यादा आपको कमाई का जरिया मिलता है। एक तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स को, उसके बाद अगर आपके पास कैश है तो आप चीजों को अकोमुलेट कर सकते हैं नीचे जाते हुए। आज हमने 4-5 अपने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए जिसमें पहली बाइंग हमारी हो चुकी पहले लेवल्स पे। बाकी इंशाल्लाह और इंडेक्स डिप लेता है तो हमारी जो बाकी बाइंग है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाद में आने का कोई फायदा नहीं होगा। जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे तब हम जो अनाउंस करेंगे
जैसे सब घुंघरू तोड़ते हैं पेड ग्रुप वाले, उस टाइम जब घुंघरू तोड़ने का टाइम आएगा फिर आप पाएंगे कि हमें ऐड करें ग्रुप में। इस टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिला है बाइंग करने का, तो चीजों को अच्छे लेवल्स पे बाय करें, डरे नहीं। इंडेक्स के नीचे जाते हुए कभी ना डरा करें, बल्कि इंडेक्स के ऊपर हाई साइड पे जाते हुए डरा करें। आज के सेशन का अगर फीपी लिपि देखें तो लिपि में जो आपका इंडिविजुअल्स है उसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है कि उठा लो कहीं नहीं जाता इंडेक्स। तो जैसे पैनिक सेलिंग पहले आया करती थी, आज उसके बरक्स है काम, आज तो उल्टी गंगा बह रही है कि बैंक्स ने सेल किया है 3.76 मिलियन का, ब्रोकर की बाइंग 0.09 की, कंपनीज की बाइंग 4.20 मिलियन की, और कंपनीज ने पीछे भी बाय किया था। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 1.33 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 4.73 मिलियन की, और ये डाल के तकरीबन 28 मिलियन का तकरीबन 1 वीक में इंडिविजुअल्स के पास बाइंग हो चुकी है 28 से लेके 30 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.06 की, आप कह सकते हैं कि होल्ड किया इन्होंने। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 6.30 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.38 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी यानी कि आपका इंडिविजुअल उन्होंने भी बाय किया है 1.90 मिलियन का यानी कि 2 मिलियन का। तो सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो आज इंडिविजुअल्स की है 4.73 की, दूसरे नंबर पे कंपनीज हैं और तीसरे नंबर पे ओवरसीज पाकिस्तानी है। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स ने भी इस दफा यही सोच लिया है कि पैनिक होने की लोड़ कोई नहीं। हमेशा यही होता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम पैनिक में बेचते हैं, तो इस दफा उठाओ। दूसरे नंबर पे एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें इंडिविजुअल्स आपका आम बंदा हो, जैसे कि आप हैं, मैं हूं, वो जो हमारे भाई हैं इंडिविजुअल काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है कि ब्रोकर लोगों के कोई बंदे हों आगे, या कोई बड़े मगरमच्छ, बड़े इंडिविजुअल्स, बड़ी जो बैठे हुए हैं इंडिविजुअल्स में, वो भी हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंडिविजुअल्स आम आदमी हो। तो इंडिविजुअल्स को अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने बाइंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है तकरीबन 2 मिलियन की। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इनकी बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, उसके बाद 500 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया, और 0.44 का इन्होंने उठाया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, और 0.44 का उठाया इन्होंने ऑल अदर सेक्टर को। तो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड इनकी बाइंग है सवाई कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सेल किया है 0.62 मिलियन डॉलर का। उसके बाद कंपनीज की बाइंग है, कंपनीज ने पीछे भी बाय किया था, कंपनीज की भी क्रॉस द बोर्ड जो है सब ही सेक्टर में इनकी बाइंग है, जिसमें 3 मिलियन का इन्होंने उठाया है कमर्शियल बैंक्स को, और उसके बाद 0.21 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, 0.13 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, 0.18 का ऑल अदर सेक्टर में, और 0.69 का सीमेंट सेक्टर में। अच्छा, एक और चीज माइंड में रखें कि म्यूचुअल फंड की ऊपर की भी बाइंग पड़ी है। जब बजट अनाउंस हुआ था उसमें जब आया था कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगाया जा रहा है 25% तक, और बाकी 15% जो है कैपिटल गेन टैक्स बरकरार रखा गया है, वहां पे जाके आपने देखा था कि 2 दिन म्यूचुअल फंड की बाइंग थी। अब ये नहीं होगा कि 1,26,000 पे 1,24,000 का माल लिया हुआ जो है म्यूचुअल फंड आपको देगा 1,15,000 पे। ये जो नीचे का अगर माल पड़ा है वो म्यूचुअल फंड इधर निकाल सकता है, बाकी जो ऊपर का माल पड़ा है वो ऊपर ही जाके आपको देगा। तो म्यूचुअल फंड ने क्रॉस द बोर्ड जो है वो तमाम ही सेक्टर में सेलिंग की है। सबसे ज्यादा जो इसने सेल किया है वो सीमेंट सेक्टर को किया 2 मिलियन का। उसके बाद इसकी सेलिंग है 1.71 की कमर्शियल बैंक्स में, और तकरीबन 1 मिलियन का 1.11 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में। आज सुबह हम जो प्रीमियम ग्रुप में बाय करवा रहे थे वो भी सुबह मैसेज किया था कि 30 to 50% अपनी कैश जो है वो यूज करें, बाकी अपने पास रखें। हो सकता है कि डिप ज्यादा है, जंग अगर लंबी होती है, लंबी चलती है, तो इंडेक्स हमारा कुछ और करेक्शन लेगा, नीचे डिप की तरफ जाएगा, तो बाकी कैश वहां पे जाके जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो आपके लिए भी मशवरा यही है, जो भी बाई प्रीमियम ग्रुप में नहीं है आप भी बाय जरूर करें, नीचे जाते हुए थोड़ा थोड़ा बाय करें, पीएसओ को यहाँ पे भी बाय करें, इससे नीचे लेवल पे बाय करें, फिर नीचे बाय करें। तो जहां तक चीजें नीचे आपको अकोमुलेट करने का मौका मिलता है वहां तक इनको अकोमुलेट करें, डरे नहीं। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जो बजट को लेके बाकी चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं, और उसके बाद रेकोडेक को देख लें, बैरूनी सरमायाकारी को देख लें, रेमिटेंस को देख लें, बाकी टैक्स नेट को देख लें, एफबीआर को देखें, वो चीजें सब आपकी पॉजिटिव हैं। आज आके ये आपका रह गया जो ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन रह गई है, इसको देख के बस थोड़ा सा पैनिक है। ये अगर इसमें कोई गुड न्यूज आती है तो वो बेहतर की तरफ लेके जा सकती है हमारे इंडेक्स। अब ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ऑफिशियली सस्पेंडेड ऑल कॉर्पोरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ही इजाजत दी थी ये काम करने की ईरान को
कि आप जो है जौहरी जो एटम बम है उसको बनाने के लिए ये काम नहीं कर सकते। बाकी जो बाकी पर्पज हैं आपके, उससे आपने बिजली बनानी है या कोई और काम करना है जो, तो उसके लिए आप जो है ये यूरेनियम के साथ जो भी आपने वादा कटा करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने उन पे हमला किया, तो अब ईरान कहता है कि मैं जो भी मेरा कॉर्पोरेशन था उसके साथ मैं सस्पेंड कर रहा हूं, जो भी मुआहदे थे या जो भी इनकी जो डील चल रही थी वो सस्पेंड है इसके बाद। तो ये चीजें कुछ ज्यादा बेहतरी की तरफ होती नजर नहीं आती। अब देखें कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है, कोई अच्छी खबर आएगी तभी जो हमारा इंडेक्स है या हमारी मार्केट है वो पॉजिटिव मूव कर सकती है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।